Let's write down all the differentiations that we have done so far. On a fresh page, write down all the differentiations that we have done so far. Start with the differentiation of y is equals to ax की power n. इसकी डिफरेंशिएशन बराबर होती है, सबसे पहले पावर पीछे आती है ए एन एक्स की पावर n माइनस वन। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन की y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर n। जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें भी पावर पीछे आती है, लेकिन फर्क क्या होता है कि ब्रैकेट चेंज नहीं होता, ब्रैकेट सेम रहता है, ब्रैकेट की पावर चेंज हो जाती है और पावर क्या बन जाती है n माइनस वन। और बच्चा मार्क्स कहाँ लूज करते हैं, जब वो भूल जाता है कि n में ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करना होता है। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल सीखा और कोशेंट रूल सीखा। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए आपकी कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन कि मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। इट हैज टू बी इन द फॉर्म u डॉट v एंड बोथ u एंड v शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, दोनों में x होना चाहिए। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू vu डैश प्लस uv डैश। उसके बाद हमने कोशेंट रूल सीखा। y किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, विच शुड बी u अपॉन v। इसकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर। इसके बाद हमने सीखा टैंजेंट की इक्वेशन कैसे बनाते हैं और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। दूसरी चीज ग्रेडियंट, और वो ग्रेडियंट आपको कैसे मिलता है, dy अपॉन dx से। और dy अपॉन dx हमेशा किसका ग्रेडियंट होता है, टैंजेंट का, कभी भी नॉर्मल का नहीं होता, हमेशा टैंजेंट का होता है। जब ग्रेडियंट मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया, टैंजेंट का शेप क्या होता है, व्हाट शेप इज टैंजेंट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा के उसकी इक्वेशन निकाल लूंगा। हमने नॉर्मल की इक्वेशन बनाना सीखी। सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। दूसरी चीज ग्रेडियंट, लेकिन dy अपॉन dx से हमें किसका ग्रेडियंट मिलता है, टैंजेंट का। उसके बाद हम नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, जिसके पीछे फॉर्मूला क्या लग रहा होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू माइनस वन। एंड देन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ द लाइन y minus y1 is equal to m bracket x minus x1। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन सीखी। y is equals to sin x, dy upon dx is equals to cos x। ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में सीखी थी। y is equals to sin ax plus b।
तो जब डिफरेंशिएशन क्या होगी? साइन की कॉस होती है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो जो इंटू ए है वो कहां आ जाता है? ए कॉस, यस। ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन में एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। अब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। कॉस ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होगी? माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। And then y is equals to tan x and y is equals to tan ax plus b. Tan x की डिफरेंशिएशन sec square x and tan ax plus b की डिफरेंशिएशन a sec square ax plus b। होमवर्क कर लिया है? किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। तो पास पेपर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगेन ऐसा क्वेश्चन मुझे याद है मैंने पहले करवाया था। इसका मतलब क्या होता है? by using differentiation of cos x show that differentiation of sec x is equal to this। इस पूरे क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना किसे है? sec x को। हमें प्रूव करना है कि sec x की डिफरेंशिएशन इसके बराबर होती है। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू sec x। बच्चा कहते हैं, स्टूडेंट ये देखते ही सबसे पहले काम क्या कहते हैं, टीचर ने तो हमें sec x की डिफरेंशिएशन करवाई ही नहीं। लेकिन आप sec x को क्या लिख सकते हैं? 1/cos x। अब 1/cos x को आप दो तरीकों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं, गलत नहीं आएगा। ऊपर भले कांस्टेंट है, क्वोशंट रूल लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लगा भी देंगे तो गलत नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि cos x को ऊपर ले जाएं और cos x की पावर क्या कर दें? -1। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सबसे पहले पावर पीछे आएगी, माइनस cos x की पावर क्या हो जाएगी? -2। और अभी मैंने लिखवाते वक्त भी बोला है कि बच्चे मार्क्स लूज करते हैं बाय दे फॉरगेट टू मल्टीप्लाई विद द डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट। जो जवाब कितनी होगी? माइनस साइन एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर आएगा प्लस साइन एक्स अपॉन, अब वापस से पावर अंदर ले आइए, cos स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब नीचे कितने cos हैं? दो cos हैं। ये इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो एक साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan x, और 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, sec x। तो क्या ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन 2, इसको डिफरेंशिएट करना है और वो इसके बराबर है, डिफरेंशिएशन बताई हुई है कि डिफरेंशिएशन इसके बराबर है, कहते हैं ए और बी निकालो। तो अगर मुझे बताया है कि इसकी डिफरेंशिएशन इसके बराबर है, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं अपनी डिफरेंशिएशन का आंसर निकालूंगा, उस आंसर को इस आंसर से मैच करूंगा, ताकि पता चले ए की जगह क्या लिखा हुआ है, बी की जगह क्या लिखा हुआ है। समझ आ रही है? तो आप अपनी डिफरेंशिएशन करें, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, क्वेश्चन टू लगाओ। जहां u बराबर है साइन एक्स के, और v बराबर है 2 + cos x के, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले करवाई है। सिर्फ यही वजह थी कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले करवाई है, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है यहां पे जो यूज होगा। व्हाट विल बी u डैश cos x, एंड व्हाट विल बी v डैश माइनस साइन x। चलिए लगाइए क्वेश्चन टू। हैव यू स्टार्टेड इंटीग्रेशन इन स्कूल? क्या यहां तक मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है? मार्क्स का नहीं आ रहा, क्यों भाई? ये याद है। क्या ये देखकर आपके दिमाग की घंटी नहीं बजती? क्या क्या कह रही है दिमाग की घंटी? ये आइडेंटिटी नंबर 1 है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होते हैं। इसकी जगह तो आपको 1 लिखना चाहिए, इसकी जगह पे 1 लिख दीजिए। अब इसको इससे कंपेयर करके बताइए ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है और बी की, क्योंकि सेम फॉर्मेट में तो आ गया आंसर। बस 2 cos x + 1 लिखने के बजाय उन्होंने क्या लिखा है, 1 + 2 cos x। बताओ ना, ए किसके बराबर है, 1 के, बी किसके बराबर है, 2 के। ए 1 के बराबर है, बी 2 के बराबर है। ठीक है, तो पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल यही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसीलिए इंडिसेस सर्च एंड लोगैरिथम्स भी करवा दिया था, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चंस कर सकें।
What is the key word in the question? एक की वर्ड है। मीट। मीट, जिसका दूसरा सिनोनिम क्या है? इंटरसेक्ट। और जब भी मीट या इंटरसेक्ट जैसा वर्ड मेरी आंखों के सामने आता है और मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता हूँ। सो लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। y एक इक्वेशन का सब्जेक्ट बना हुआ है, उस y को उठा के दूसरी इक्वेशन के y में डाल दीजिए, हो गया साइमल्टेनियस। हाउ विल यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस टू फाइंड आउट x? या तो आप दोनों साइड्स पे ln लगा दीजिए। हाँ, इक्वेट द पावर्स भी कर सकते हैं, दोनों बेसिस सेम है, ln से भी सेम ही आएगा। ठीक है, डायरेक्टली पावर्स इक्वेट कर दीजिए। x की वैल्यू बना चाहिए, लेकिन क्या उसने सिर्फ x मांग रहे मुझसे? उसने तो y भी मांगा है। तो x की वैल्यू 1 डाल दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह, और बताइए y कितना आएगा। नहीं, कैलकुलेटर से नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए y की। अगर हम x में 1 डालेंगे तो y क्या आएगा? e की पावर e स्क्वायर। अगर आप x में 1 डाल देंगे तो 1 + 1 2 e की पावर 2 आ जाएगा। तो p का कोऑर्डिनेट बन गया 1 e स्क्वायर। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच कर्व एट द पॉइंट p। ईच कर्व, दोनों कर्व्स की इक्वेशंस को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, और वो डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। यहाँ पे मैं लिखवाना ही भूल गया आप लोगों को, जब सारी डिफरेंशिएशंस रिवाइज कर रहे थे तो मुझे यहाँ लिखवाना चाहिए था आपको। कहाँ गई, कहाँ बना रहे थे हम नोट्स? यहाँ बना रहे थे, ओके। इसके बाद हमने की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन। जिस पेज पे आप ये लिख रहे थे प्लीज वहां पे ये भी नोट कर लीजिए, ताकि आपका सारा डिफरेंशिएशन एक ही साइड पे आ जाए। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को? पावर की पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाती है एक्सपोनेंशियल के, तो पावर की डिफरेंशिएशन इस केस में ई है। और ई की पावर का क्या होता है? वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। एक और डिफरेंशिएशन की थी, एल एन ए एक्स प्लस बी। यस, एल एन का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पूरा डिनोमिनेटर में चला जाता है और एल एन खत्म हो जाता है। ऊपर क्या आता है ब्रैकेट की? डिफरेंशिएशन। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। हाँ भाई, तो हमें दोनों कर्व्स का ग्रेडियंट चाहिए, तो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। पहले मैं दोनों की इक्वेशंस लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। पहली डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? सेम। दूसरी डिफरेंशिएशन, सिर्फ ये आंसर नहीं है, आपको पॉइंट पी पे ग्रेडियंट चाहिए। पॉइंट पी पे ग्रेडियंट निकालने का मतलब आपको एक्स में क्या पुट करना है? 1। तो पहला आंसर क्या बनेगा? ई स्क्वायर।
दूसरा आंसर क्या बनेगा? 2e²। तो ये पूरा क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का होगा। आसान सा क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों ने पहले प्रैक्टिस ही नहीं किया हुआ होता, तो जब पहली बार आते हैं तो उनको लगता है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो आप कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। आई विल वेट फॉर यू टू टेल मी द डिफरेंशिएशन। कितनी बताई आपने डिफरेंशिएशन? और जवाब आपकी क्या आ रही है? कर रहे हैं आप, ठीक है। जब कर लेंगे आप तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। dy अपॉन dx। ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x। और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। तो ये हो जाएगा 3/x। ln2 क्या है? इट्स अ कांस्टेंट, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0। तो बस अब मुझे x में क्या पुट करना है? पता ही नहीं x में क्या पुट करना है। हमें तो ये पता है कि y में क्या पुट करना है। तो हमें सबसे पहले y में y पुट करके x की वैल्यू निकालनी चाहिए थी। तो अब निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। y में y की वैल्यू पुट करके x निकाल लेते हैं। और ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये मेन वर्क है, तो इसको साइड में मत करना। अब ये एक लॉग की ln की इक्वेशन बन जाएगी, इसीलिए आपको लोगैरिथम्स पहले करवाया था, ताकि वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ अप्लाई कर सकें। किस तरह सिखाया था लॉग की इक्वेशंस को सॉल्व करना मैंने आपको? यस, यू टेक ऑल द लॉग टर्म्स ऑन वन साइड एंड द कांस्टेंट्स ऑन द अदर साइड। अब इसमें कोई कांस्टेंट तो है नहीं, सारी की सारी लॉग की टर्म्स है, सारी लॉग की टर्म्स को एक साइड पे ले आइए। जो फिर हम लॉग कॉमन लेते हैं, जो प्लस हो रही होती हैं वैल्यूज वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो माइनस हो रही होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। दिस थ्री दिस थ्री इज अ प्रॉब्लम। ये कहां से आया था ln के पीछे? पावर से। इसको वापस से पावर में डाल दीजिए x की, एंड देन टेक ln कॉमन। बताइए जवाब क्या मल्टीप्लाई होगा और क्या डिवाइड होगा? ln तो कॉमन ले लिया। 32 अपॉन x³ क्या मल्टीप्लाई होगा 2 से? 32 या x³? 32। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कंफ्यूजन है, जिस लॉग से पहले पीछे का साइन होता है वो ऊपर आते हैं, वो ऊपर आते हैं। और जिस लॉग से पहले माइनस का साइन होता है वो नीचे जाते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, इज इक्वल्स टू 0। ln से जान कैसे छुड़ाते हैं? बेस शिफ्ट करके। ln की बेस क्या होती है? e। और 10 किसकी बेस होती है? lg की। अब आप 10 भेजें या e भेजें, पावर 0 लगा के तो आंसर क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। तो मेरे पास यहां पे बचा 64/x³ इज इक्वल टू 1। x निकाल लीजिए, शुड बी 4। ये इतनी मेहनत करके हमने एक x क्यों निकाला? ताकि हम ग्रेडियंट निकाल सकें। वो x यहां पुट कर दीजिए ताकि हमें ग्रेडियंट निकल जाए। तो एग्जामिनर ने बड़ा स्मार्टली दो टॉपिक्स आपके टेस्ट कर लिए। उसने डिफरेंशिएशन ऑफ ln भी चेक कर लिया आपकी, और उसने लोगारिथम्स का टॉपिक भी आपका टेस्ट कर लिया। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, लेट मी सी, क्वेश्चन 5 इतनी सी जगह पे हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। नहीं, अभी मैं क्वेश्चन 5 नहीं करवा, चलो करवा देता हूँ। नॉट एज इजी एज यू थिंक इट इज, बट लेट्स डू इट। आपको बोला हुआ है dy अपॉन dx इसके बराबर है, तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और डिफरेंशिएशन को इससे कंपेयर कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? क्वोशंट रूल लगा दीजिए। व्हाट इज योर u डैश? 6e⁻²x, v डैश 2। 1/v², vu डैश माइनस vu डैश माइनस u v डैश, आप कॉमन ले लीजिए, e⁻²x। अब मेरे ख्याल से आप 2 भी कॉमन ले सकते, बल्कि आप 6e⁻²x कॉमन ले लें। यस, आप 6e⁻²x कॉमन ले लें। तो, तो, तो पहली टर्म से 2x 1 बचेगा, क्योंकि दूसरी टर्म थी ही 6e⁻²x। तो फाइनल आंसर आया dy अपॉन dx के